हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पिंग एम रील के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे कि हम उसको क्रिएट करते हैं। डिस्क्लेमर: ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। इसमें यूज़ करें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और ट्रेडमार्क उसकी रिस्पेक्टिव कंपनी के हैं। हम किसी भी तरीके का ओनरशिप क्लेम नहीं करते। अगर आप हमारी वीडियो देख के कोई भी एक्शन ले रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसका फुल बैकअप ले लो। अगर कोई भी लॉस होता है तो उसमें चैनल या क्रिएटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसमें यूज कई सम इमेज सम वीडियोस और कंटेंट एआई जनरेटेड है, तो इसे अपनी तरफ से भी एक बार वेरीफाई कर लें। तो जैसे ही हम एडमिन यूआई में लॉगिन करते हैं तो हमारे को सबसे पहले जो दिखता है वो रील्स दिखता है। तो देखो ये है टॉप लेवल रील। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं रील्स क्या होते हैं। रील जो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है जो ग्रुप करती है कॉन्फ़िगरेशन, आइडेंटिटी स्टोर, ऑथेंटिकेशन, फ्लो एंड पॉलिसीज। तो इसके अंदर जो होती है हमारी आइडेंटिटीज ये सब होती है। देखो ये सब हमारी एप्लीकेशन होती है हर रील के अंदर जो हमारे को आइसोलेट करती है एक दूसरे से। तो अब क्या है, ये क्रिएट ऑटोमेटिकली जो हमारा टॉप लेवल रील होता है। तो जो रील होती है वो अलाउ करती है यूजर टू सेपरेट यूजर एप्लीकेशन सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट विद अ सिंगल पिंग एएम डिप्लॉयमेंट। तो इसका यही फायदा है कि रील से आइसोलेशन हमें मिलती है सेपरेट यूजर कस्टमर्स के लिए। तो जो टॉप लेवल रील में जैसे मैंने अभी दिखाया कि ये देखो ये हमारी टॉप लेवल रील में। तो ये टॉप लेवल रील में जो इंस्टॉलेशन के ड्यूरिंग बनती है। तो क्रिएट ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन कांट बी डिलीटेड और रीनेम्ड, act as the root of the hierarchy, best practice keep it for administration only and not for end user और authentication federation। ओके, तो हम इसे से एडमिन पर्पस के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हम क्रिएट करते हैं अपने सब रील्स जो इसके बाद होते हैं क्रिएट अंडर द टॉप रील और अनदर सब रील्स। तो रील के अंदर भी हम रील क्रिएट कर सकते हैं। ईच हैज इट्स ओवन कॉन्फ़िगरेशन, जैसे हमने बताया कि अभी हम जैसे टॉप लेवल पे कॉन्फ़िगर करते हैं तो ये सब इसके अंदर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इसी रिल्म से रिलेटेड है। अगर हमें किसी और रिल्म को क्रिएट करना है तो हमें उससे रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन को क्रिएट करना होगा। जैसे हम दूसरी कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट थे कैन बी नेस्टेड टू एनी टैप। तो ध्यान रखो क्योंकि ये ऑन प्रमाइज एएम है तो इसमें हम जितनी चाहे उतनी रिल्म बना सकते हैं। पर जो अगर हम क्लाउड बेस्ड एडवांस आइडेंटिटी यूज करते हैं तो उसमें हम सिर्फ दो ही तरह के रिल्म होते हैं बाय डिफॉल्ट। एक होता है अल्फा, एक होता है ब्रावो। तो एडवांस में हमारे को दो ही ट्री मिलते हैं। वही ऑन परमाइस में हम जितने जाए उतने लिम बना सकते हैं। तो मल्टीपल टेनेंट सेटअप, सेपरेट डिफरेंट यूजर ग्रुप, फॉर एग्जांपल कस्टमर, आइसोलेशन ऑफ आइडेंटिटीज। हमें रिल्म की वजह से क्या मिलते हैं, जो मेन पर्पस हमारे रिल्म का है वो है रिल्म लेट यू एनफोर्स डिफरेंट ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन पॉलिसीज। ए यूनिवर्सिटी कैन क्रिएट, देखो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बताएं तो ए यूनिवर्सिटी कैन क्रिएट एन वन रिल फॉर टीचर्स विद रिस्ट्रिक्ट पॉलिसीज एंड अनदर फॉर स्टूडेंट। तो हम दो रिल बना सकते हैं, एक टीचर्स के लिए एक स्टूडेंट के लिए। उसके बाद रिम एनालिसिस, डीएनए एनालिसिस, मैप ए डीएनए होस्ट नेम डायरेक्टली टू द रिम। तो हम रिम से उसको डायरेक्टली होस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल कस्टमर डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम, हम डायरेक्ट उसे कस्टमर रिम से कर सकते हैं। हैव राउट टू ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट टू करेक्ट रिम इन द मल्टी टेनेंट एनवायरमेंट, जो हम करके दिखाएंगे। अब रिम कंटेन्स क्या करता है, अगर हम रिम देखें क्या क्या कंटेन करते हैं। तो आइडेंटिटी स्टोर, देखो आइडेंटिटी स्टोर क्रिएट करता है, ऑथेंटिकेशन ट्री चेन, लॉगिन पॉलिसीज और पॉइंट ओआईडीसी प्रोवाइडर और सिक्स स्टॉप और रजिस्ट्रेशन। तो देखो यहाँ पे देखो एप्लीकेशंस हो गई, एजेंट फेडरेशन, डैशबोर्ड हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गए, जिसके बारे में अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो अभी बस हम रिल्म देख रहे हैं, रिल्म का ओवरव्यू देखते हैं। उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, सेपरेट एडमिन यूजर फ्रॉम एंड यूजर, यूज रिम टू आइसोलेट आइडेंटिटीज, कीप टॉप लेवल रिम ट्रिम। मतलब ये वही कह रहे हैं कि इट इज बेस्ट कि हम किसी भी रिल्म के अंदर अपने टॉप लेवल रिल्म के अंदर किसी भी एंट्री को कुछ ना करें। वाई रिल्म मैटर, अब रिल्म्स जो होता है वो बेसिकली यही प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी, प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन ऑफ क्रेडेंशियल, मतलब एक यूजर क्या दूसरे यूजर के साथ कुछ ना हो। स्केलेबिलिटी, सपोर्ट मल्टी टेनेंट डिप्लॉयमेंट विद आइसोलेटेड कॉन्फ़िगर, फ्लेक्सिबिलिटी, अलाउ डिफरेंट ऑथेंटिकेशन फ्लो एंड पॉलिसीज पर रिल्म। ओके, तो ये हो गया हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि रिल्म क्या होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें अपना रिल्म बनाएंगे। तो देखो सर शो ओ रिल्म आ गया। तो ये रिल्म है। तो देखो ये मेरा पहले से बना हुआ है तो इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। तो ध्यान रखो डिलीटिंग कस्टमर विल परमानेंटली रिमूव इट। तो यस डिलीट रिल्म, तो इस तरह से हम रिल्म को डिलीट कर सकते हैं
अब ध्यान रखो, अगर हम डिलीट कर देते हैं रिल्म को तो कुछ सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन चली जाती है। अब देखो जैसे ही हमने न्यू रिल्म के क्लिक किया, हम दोबारा से दिखा देते हैं। अरे हम न्यू रिल्म पे क्लिक करेंगे एक नया बनाने के लिए, तो इस तरह से ना एक पेज आता है, तो ये हमारी एंट्री मांगता है। तो ये पेज की इंफॉर्मेशन क्या है, तो सबसे पहले नेम क्या है हमारा, यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द रिल्म, इट अपेयर द यूआरएल एंड कॉन्फ़िगरेशन रेफरेंसेस। तो हम क्या है रेफरेंस करते हैं एम्प्लॉय, कस्टमर और स्टूडेंट। उसके बाद है एक्टिव, हमें क्या करना है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑल रिल्म आर एक्टिव, और वरना हम उसे डिसेबल कर सकते हैं व्हेन ऑन एंड रिल्म इज अवेलेबल फॉर ऑथेंटिकेशन पॉलिसी एनफोर्समेंट। और उसके बाद आता है पेरेंट्स, देखो ये है एक्टिव, टॉगल कर दिया। ये पेरेंट्स अभी क्या है, ये हमारा जो स्लैश है ये हमारा रूट रिल्म है, ठीक। तो डिफाइन द हिरार्की, द टॉप लेवल इन रूट रिल्म इज द रूट रिल्म और सब रिल्म आर क्रिएटेड अंडर इट। तो इसी के अंदर सारे रिल्म क्रिएट होते हैं, और हम रिल्म के अंदर भी रिल्म क्रिएट कर सकते हैं। Okay. Realm aliases, alternate name for the realm used internally or for the API call, useful for the backward compatibility or migration। तो हम चाहे तो इसका API कॉल्स के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आता है सेकंड एलियास, मैप ए होस्ट नेम टू रिल्म फॉर राउटिंग ऑथेंटिकेशन रिक्वायर। सो फॉर एग्जांपल मान लो जैसे एक कस्टमर, एक प्रोफाइल बनाई मैंने, मान लो एक स्टोर है, उसके अंदर दो तरह के का प्रोफाइल होगी, एक एम्प्लॉय प्रोफाइल होगी, एक कस्टमर की प्रोफाइल होगी। तो हम जब कस्टमर प्रोफाइल बनाएंगे तो हम कस्टमर को कस्टमर वाला यूआरएल देंगे, और हम चाहेंगे कि वो सिर्फ कस्टमर रिल्म पे ही एक्सेस करे, तो इसलिए हम यहाँ पे एलियास में हम कस्टमर यूआरएल रख देते हैं, ठीक है। और इसको हम अपडेट भी कर सकते हैं बाद में। लास्ट आता है हमारा यूज़र क्लाइंट साइड सेशन। तो मोस्टली हमें अपना सेशन कहाँ पे रखना है, हम चाहें तो अपना सेशन डाटा कहाँ स्टोर करेंगे अपनी सेशन डाटा, तो हम चाहे तो सर्वर साइड कर सकते हैं, तो उसके लिए हम ऑफ रखेंगे, और ऑन करते हैं तो यूज़र की साइड इसका डाटा स्टोर होता है। तो ऑफ रिकमेंडेड फॉर सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, मतलब हमारा अगर सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है तो हम इसके लिए रिकमेंड करते हैं ऑफ रखना। तो देखो यहाँ पे हमने अभी से ऑफ रखा है, हमने यहाँ पे इसको देख दिया, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल हम कस्टमर के लिए बना रहे हैं, इसका पेरेंट एलियास ये है, इसमें कुछ नहीं कर रहे, इसमें अभी कुछ नहीं कर रहे, और क्रिएट कर देते हैं। देखो हमारा रिल्म क्रिएट हो गया, ठीक। अब हम ओवरव्यू देख लेते हैं रिल्म के अंदर का डाटा क्या क्या होता है। और ये जो रिल्म है एक तरह से जैसे मैंने बताया आइसोलेशन करता है, अगर सेम एम्प्लॉय और कस्टमर के बीच में हम आइसोलेट करते हैं, तो यहाँ पे हम जो भी एंट्री करते हैं, जैसे यहाँ पे हम आइडेंटिटीज क्रिएट करेंगे या आइडेंटिटी स्टोर क्रिएट करेंगे, तो ये है सेंट्रलाइज कस्टमर्स के लिए। तो कस्टमर्स के लिए हमने कर दिया, उसके बाद हमारा रिल्म हो गया टॉप लेवल रिल्म। और अगर मैं शो करूँ तो टॉप लेयर रिल्म ये है। तो यहाँ देखो, यहाँ आइडेंटिटीज में हमने अभी एक टेस्ट यूज़र बनाया है, अभी मैं दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस रिल्म का डैशबोर्ड, देखो डैशबोर्ड क्या है, ये ओवरव्यू दिखाता है। एक मिनट में कस्टमर का ही दिखाता हूँ, कस्टमर का ये डैशबोर्ड आ गया हमारा। तो डैशबोर्ड क्या है, ये क्विक स्टार्ट के लिए हमारे लिए काम आता है, कि हम यहाँ पे उन एप्लीकेशंस को रख सकें जो हमें क्विकली स्टार्ट करनी है या क्विकली एक्सेस करनी है। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज में जाके हम चेक कर सकते हैं उस रिल्म की एक्टिविटी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चाहे तो मैं उसमें ऐड कर सकता हूँ कस्टमर, और सेव कर दूंगा, ठीक। अगर मुझे चाहिए तो कस्टमर पे गया, मैं प्रॉपर्टीज में गया, क्विक स्टार्ट हो गया, ठीक। अब आते हैं दूसरी चीज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या है, एजेंट बेस्ड एप्लीकेशन है, कि हमें एजेंट किसके थ्रू, आइडेंटिटी गेटवे, जावा वेब बेस्ड एजेंट है, फेडरेशन के थ्रू हम सर्कल ऑफ टेस्ट क्रिएट करें, एंटिटी प्रोवाइडर कर रहे हैं, ओथ 2.0 कर रहे हैं, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म कौन सा यूज कर रहे हैं, हम सेटिंग्स के थ्रू मैकेनिज्म करते हैं, जैसे हमारे पास ये है ऑथेंटिकेशन, हम यूज़र प्रोफाइल कौन सा अकाउंट लॉकआउट के लिए हम क्या कर रहे हैं, मतलब ऑथेंटिकेशन अगर फेल हो जाए तो उस पर कितनी बार फेल होगा, हर लॉकआउट का इंटरवल कितना होगा फिर, और इस तरीके से हम सेट करते हैं। जनरल हो गया, ओके। उसके बाद ट्री, ऑथेंटिकेशन ट्री हम यहाँ से क्रिएट करते हैं। देखो जैसे यहाँ मैंने एक ऑथेंटिकेशन ट्री क्रिएट करी, हम यहाँ से क्रिएट करेंगे, अभी मैं बताऊंगा कैसे क्रिएट कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, ये सेट करता है हमारा प्रोफाइल, हाँ जब भी कोई यूज़र लॉगिन करेगा तो वो किस ऑथेंटिकेशन ट्री से करेगा। तो ध्यान रखो, हम इस रील में अगर कोई भी ऑथेंटिकेशन ट्री बना रहे हैं तो वो सिर्फ इसी रील पे काम करेगा। अगर हमें दूसरे रील में उस ऑथेंटिकेशन ट्री को क्रिएट करना है, यूज़ करना है, तो हमें वहाँ पे एक नई ऑथेंटिकेशन ट्री क्रिएट करनी होगी।
उसके बाद वेब हुक्स हो गए जो HTTP कॉल्स पे काम आते हैं। नोड डिज़ाइनर, अगर मान लो मुझे कोई नया नोड क्रिएट करना है तो हम यहाँ से इसको नोड क्रिएट कर देंगे। ओके, उसके बाद ऑथराइजेशन कैसे करेंगे, पॉलिसी सेट्स हमारे पास है, हम पॉलिसीज रखते हैं ताकि इसको बंद करो, इसको बंद करो, इसको बंद करो। इसके बाद रिसोर्स टेस्ट हो गया, ये भी लोड होने में। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटीज। तो ये सेंट्रलाइज आइडेंटिटीज है जो हमने ऐड की है। आइडेंटिटी स्टोर, यहाँ पे देखो स्क्रिप्ट तो हम ऐड करेंगे तो ओ यू ओल पेज है। इसके बाद सीक्रेट स्टोर्स, तो यहाँ पे हम अपने वो एप्लीकेशन सेट्स रखते हैं। सर्विसेज, हम अगर कोई सर्विस बनाएंगे तो कैसे यूज़ करनी है उसको है। सेशंस, अब देखो यहाँ पे यूज़र नेम है, फाइंड सेशन बाय एंटरिंग यूज़र नेम, हम उसका सेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। STS है, यहाँ पे नो पब्लिश एड्रेस STS इंस्टांस क्रिएट करते हैं हम। तो इस तरीके से हमारा जो रील है वो दिखता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लर्न विद एग्जामिनर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।